नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। राजस्थान में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता बहुत कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है, लेकिन ठंड का प्रकोप कम नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाकों में रबी फसलों पर असर दिखाई दे रहा है और किसानों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और निवेश मांग के कारण कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। उपभोक्ता फिलहाल खरीदारी को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद राज्य में ईंधन के दाम कम नहीं किए गए हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनता को राहत देने के लिए जल्द दाम घटाए जाएं। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को अब बिना किसी कागजी झंझट के पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों को समय पर राशि उनके खाते में सीधे प्राप्त होगी, जिससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए विशेष कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है। इस फैसले से उन किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिनकी फसलें भारी बारिश के कारण खराब हो गई थीं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि राहत राशि का वितरण तेजी से किया जाए ताकि किसान समय पर अगली फसल की तैयारी कर सकें और उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार की दिशा में राजस्थान सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनकी खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी हो सके। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जाए ताकि उनकी आय में स्थिरता आए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर राजस्थान की कृषि मंडियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में फसलों की आवक प्रभावित हुई है, जिससे बाजार भाव में अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में अपनी उपज बेचने से बचें और बाजार की स्थिति को देखकर सही समय पर निर्णय लें ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके। राज्य कृषि विभाग ने किसानों की फसल सुरक्षा को लेकर विशेष समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में ठंड से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई है। अधिकारियों ने किसानों को समय पर सिंचाई करने, फसलों को ढकने और मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार इसे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देख रही है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरे को आने वाले समय की राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार की डिजिटल स्किल पहल के तहत राजस्थान के युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण और कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं को नई संभावनाएं मिलेंगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के युवाओं में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बड़ा अवसर मिला है। सरकार का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सेवा परीक्षा के सिलेबस जारी किए जाने से उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। अब अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी स्पष्ट दिशा में कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों का मानना है कि सिलेबस स्पष्ट होने से उनकी तैयारी बेहतर होगी और प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बढ़ेगी। तेज ठंड के चलते राजस्थान के कुछ जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को ठंड से बचाना है। अभिभावकों ने प्रशासन के इस कदम को सही बताया है। वहीं शिक्षा विभाग ने हालात सामान्य होने पर स्कूलों को फिर से खोलने की बात कही है।
आधार और पैन से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर प्रशासन ने नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे आम नागरिकों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने में आसानी होगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज सही करवा लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल किसान मंच की शुरुआत की है। इस मंच के जरिए किसान घर बैठे मंडी भाव, सब्सिडी योजनाओं और कृषि सलाह की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें सीधे लाभ मिलेगा। ग्रामीण युवाओं के लिए नया रोजगार पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार और प्रशिक्षण की जानकारी मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। नागौर सहित कई इलाकों के किसानों ने भूमि अधिग्रहण और लंबित मांगों को लेकर जयपुर कूच की घोषणा की है। इस आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। घने कोहरे और ठंड के कारण राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूल, बाजार और अन्य गतिविधियों में कमी देखी जा रही है। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, जिससे सामान्य जीवन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड अभ्यास ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस अभ्यास को देखा, जहां आधुनिक सैन्य उपकरणों और टैंकों का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन से लोगों में देश की सुरक्षा को लेकर गर्व की भावना देखने को मिली है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को अधिक परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है और अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। ग्रामीण इलाकों में लगाए गए मुफ्त चिकित्सा शिविरों से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और परामर्श की सुविधा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविर आगे भी लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी के मौसम को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में मौसमी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि मरीजों को समय पर उचित इलाज मिल सके। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के चलते जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए जा सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले मार्गों की जानकारी लें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। घने कोहरे के कारण राज्य के कई राजमार्गों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है। मौसम की खराब स्थिति के कारण कुछ रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और स्थिति सामान्य होने पर सेवाएं सुचारू करने का भरोसा दिलाया है।